ये श्लोक चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग श्लोक नंबर 34। ठीक है, ये उस दिन मैंने ये लोगों को बताया था, तो आप लोग नहीं आया था, इसलिए हिंदी में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर बाद में दूसरा श्लोक में आएगा। मैं पहले श्लोक बोल देता हूँ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपोषणेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन, बोलो, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपोषणेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्त्वदर्शिनः। ओके, मालूम हो रहा है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपोषणेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्त्वदर्शिनः। बोलो, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपोषणेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्त्वदर्शिनः। ठीक है दोस्त, आ रहा है आपको? आ रहा है? आप बोलो। तद्विद्धि परिषयेन सेवया उपदेशन्ति और आलादा संस्कृत लेखन ज्ञानम ज्ञानिस्तम ज्ञानिनो तत्त्वदर्शिनः। दर्शिनः। आपको मालूम हो रहा है बोलने को? तद्विद्धि ना, ये लिखा है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपोषणेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्त्वदर्शिनः। आ रहा है? उसका बाद एक एक वर्ड के एक एक मीनिंग आएगा। आपका एक दिया, फिर हिंदी में बोल दिया। विद्धि अच्छा, तेन पोषणेन सेवया उपदेशन्ति देशयन्ति लिखा है। तुम्हारा थोड़ा सा ये होगा ना, बोलो। ज्ञानम ज्ञानिनो तत्त्वदर्शिनः। एक ही होगा, थोड़ा टान का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपोषणेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्त्वदर्शिनः। मैं वर्ड बाय वर्ड एक बार बोल देता हूँ। বিভিন্ন যজ্ঞের এই জ্ঞান বৃদ্ধি জানবার চেষ্টা করো, প্রণিপাতেন সদ্গুরু শরণাগত হয়ে, পরিপোষণেন ঐকান্তিক নির্মল প্রশ্নের দ্বারা, সেবয়া সেবার দ্বারা, উপদেশন্তি উপদেশ দান করবেন, তে তোমাকে জ্ঞানম জ্ঞান জ্ঞানীন তত্ত্ববেত্তা তত্ত্বদর্শিন তত্ত্বদ্রষ্টাগণ। অনুবাদে দেখছি। সদ্গুরু সনগতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করো, বিনয় চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো, অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাকে সন্তুষ্ট করো, তাহলে সেই तत्त्वद्रष्टा पुरुष তোমাকে ज्ञान प्रदान करेगा। इसका जो मीनिंग्स है वो देख रहा हूं। जो सद्गुरु होगा उसमें देखो, इसमें सुने का मालूम होगा, जो सद्गुरु होगा उसको मतलब उससे ही तत्व ज्ञान मतलब गीता का मेन ज्ञान लेना चाहिए। और कैसा लेना चाहिए? जैसा हम लोग कोई गुरु का पास जाता है, कैसा बोलता है? मतलब ध्यान से, निरम्य, मतलब शांत से बोलना चाहिए। ऐसा आवाज से नहीं, जो मेरे को ये सिखा दो, ऐसा नहीं। जो शांत से बोलना चाहिए, जो मेरे को नहीं आता है वो मेरे को बोलो थोड़ा। जैसा अर्जुन ने कृष्ण को पूछा था, जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को सब कुछ चीज में बताओ। तो ये जो गुरुदेव जो है, जो शास्त्र अध्ययन सिखाता है, वो गुरु है। वो होता है आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल नॉलेज। जो स्पिरिचुअल नॉलेज बोलेगा तो आध्यात्मिक गुरु है। जड़ जागतिक एक गुरु होता है, जो लोग स्कूल में हम लोगों को लेकर पढ़ाई सिखाता है। अभी तो स्कूल में हम लोग जो लेकर पढ़ा करते हैं उसको टीचर बोलता है इंग्लिश में। पहले की टीचर नहीं होता था, पहले गुरुकुल होता था। इसलिए गुरुदेव होता था। अभी तो ये लोग सब सिस्टम चेंज कर दिया
क्योंकि दुनिया लोग ने ऐसा भाव दिखाया, जो हमारा जो गुरुकुल था वो सब लपाट हो गया। अभी हम लोगों को शिक्षा क्षेत्र खोल दिया, मतलब शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ जड़ जागतिक ज्ञान है। कैसे हम लोग क्या करेगा ये सब सोच है। हाँ, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, वो नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को शास्त्र अध्ययन का भी विशेष जरूरी है। वो एक सर्किल होना चाहिए, पहले था 500 साल पहले, क्योंकि ये दुनिया भर ने एक फायर किया जो इंडिया को ध्वंस करने के लिए। ये आध्यात्मिक ज्ञान लुप्त हो गया। अभी वही ज्ञान धीरे धीरे अभी फिर से फैल रहा है, देखो ना, फैल रहा है, फैल बहुत रहा है, फैल फैल रहा है। अब फैलेगा ही। सत्य का हाँ। कोई छिपा सकता है क्या? कृष्ण भगवान ने गीता ने क्या बताया, जो सत्य का जय एनी टाइम होता है, कभी भी वो विफल में नहीं जाता है। अभी मैं भी यही बैठ के वही बोलने वाला हूँ, जो सद्गुरु होगा वो लोगों से हम लोग विनम्र चित्ते, तो हम लोगों को वो लोगों से ज्ञान लेना पड़ेगा। तो ज्ञान लेगा तो हम लोगों को क्या होगा, वो गुरुदेव हम लोगों को सोई मार्ग दिखाएगा, कैसे चलना चाहिए, कैसा बात करना चाहिए, कैसा गीता पढ़ना चाहिए, कैसा प्रचार करना चाहिए। सिर्फ शास्त्रों में बात है कि सिर्फ आचार करने से भी नहीं होगा, आचार एंड प्रचार, मतलब आचार मतलब देखेगा आदमी लोग कैसा कैसा काम कर रहे हैं, उसको आचार बोलता है, मतलब स्वभाव, उसको जो स्नेह बोलते, क्या बोलते हैं, जो भी हो वो होना चाहिए। उसका बाद वो सीखने का बाद आप दूसरा को बताने का, तो उसको बोलता है प्रचार। तो आचार एंड प्रचार, मतलब ये बोलने का मीनिंग सहसी चैतन्य महाप्रभु ने बताया, कलियुगों में पहले तुम खुद सीख लो, फिर बाद में दूसरा को बोलो, फिर वो परफेक्ट होगा। अगर मैंने नहीं सीखा तो दूसरा को बोलेगा तो वो एक क्वेश्चन करेगा, हम लोग पीछे हट जाएगा। तो हम लोगों को पहले क्या करने का, जो एक गुरु लेना चाहिए। गुरु नहीं होगा भी सत्संग करना चाहिए, सत्संग करेगा तो धीरे धीरे गुरु के पास चला जाएगा आप, क्योंकि आपको रास्ता दिखा देगा, जी ये है, वो भी सटीक मार्ग दिखाएगा। ऐसा कोई गुरु होगा जो आपको दूसरा रास्ता भी दिखा सकता है, क्योंकि वो सोई नहीं है, शास्त्रों के विरोध में वो परफेक्ट नहीं होगा। जैसा शास्त्रों में विरोध में अर्जुन ने जैसा सीखा किसमें से, वही हम लोगों को होना चाहिए। तो यही ये जो श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, तद विद्धि पोनिपातेन परिपोषणेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान। इसका मीनिंग्स है, ये जो श्लोक है, जो हम लोग को कैसा गुरुदेव से अच्छा चीज लेने का। हम लोग एनी टाइम कर्म का पीछे भागा रहता हूँ, कर्म का पीछे भी काम तो हम लोगों को करना पड़ेगा, 24 आवर्स तो नहीं करना पड़ेगा, कम से कम 12 घंटा 14 घंटा ठीक है। उसका बाद 1-2 घंटा भगवान के लिए देना पड़ेगा। जैसा प्रसाद बनाने के लिए हम लोगों को 1 घंटा लगता है, वो भी भगवान का ही कर्म है। कोई सोच रहा है जो मैं खाने के लिए प्रसाद बनाता हूँ, क्योंकि हम लोगों को सोच होना चाहिए जो वो प्रसाद हम लोग भगवान को दिखा के खाएगा, तो हम लोगों को वो प्रसाद बनेगा। वो इसलिए वो खाना पका रहा हूं, मैं खुद खाने के लिए पका रहा हूं, क्योंकि भगवान को दिखा के फिर खाने का, फिर भगवान को भी मिल गया, उसका बाद मेरे को भी मिल गया। तो ये चीज जो कौन बताएगा, वो गुरुदेव बताएगा। अच्छा आदमी बता सकता है। आप अगर रोड में जाएगा, कोई बड़ा रेस्टोरेंट में जाएगा, उधर जाके आप बोलेगा जो आपको मालूम है ऐसा ऐसा शास्त्र में, कहाँ आया, ये तो रेस्टोरेंट है, यहाँ वो ज्ञान नहीं होता है। क्यों? इसलिए हम लोगों को सटीक जगह पे भी जाना चाहिए, क्योंकि कहाँ जाके हम लोग क्वेश्चन करेगा। तो हम लोगों को इसलिए गुरुदेव का शरण होना चाहिए। तो हम लोगों को शास्त्र अध्ययन और जैसा जैसा भगवान ने बताया ऐसा ऐसा होना चाहिए। गुरुदेव का साथ कैसा मिल होना चाहिए, निमब्र मतलब धी के बात करना चाहिए, और वो गुरुदेव हम लोगों को हर चीजों में बताएगा। अच्छा, परमोक्ति उपलब्धि पद निस्संदेह, हम लोग जो भगवान का जो पद ले रहा हूँ, शपथ ले रहा हूँ, जो भगवान का पास हम लोग जाएगा, ये जो रास्ता है, क्लियर कट जो रास्ता है, वो इतना इजी नहीं है।
भगवान ने खुद ही बता रहे हैं, पहले ही देखो क्या बात रहे। पारमार्थिक पद मतलब ये जो हम लोगों को जो भगवान का जो पद ले रहा हूँ वो इतना ईजी नहीं है, वो हार्ड है। थोड़ा हम लोगों को संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि एक कोलूस वर्ल्ड में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे आदमी लोग मिल जाएगा आपको पीछे लेके जाने के लिए। आपका खुद दोस्त बोलेगा जो आप क्या कर रहे हैं, सही बात। हाँ, ये आपको दोस्त भी बोलेगा आप क्या कर रहे हैं, गीता पढ़ के क्या होगा, ऐसा बोलेगा, आपको पीछे खींचेगा, क्योंकि आप अच्छा चीज के लिए आप सोने का तलाश कर रहे हैं पीतल को छोड़ के। अगर पीतल भी चक चक मतलब क्या बोलते हैं लाइट मार रहे हैं तो हम लोग सोचेगा सोना है, सोना नहीं है। गोल्डन होगा तो वहां जाएगा, थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा ना। गोल्डन चीज मिलने के लिए क्या करता है आदमी लोग, थोड़ा मेहनत करने का। तो हम लोगों को अच्छा चीज लेने के लिए थोड़ा कोशिश करने का, और उसमें हार्ड भी होगा, क्योंकि दोस्त लोग जाने के लिए आपको पीछे रुकेगा। क्यों रुकेगा, आप उसका मौज में नहीं रहेगा, क्योंकि आप जैसा पहला आप डींग वगैरह छोड़ देगा, क्योंकि शास्त्र में बताया गया 4 नियम पहले छोड़ना चाहिए। कैसा कैसा, पहले डींग पहला छोड़ना चाहिए। डींग नेशा जाती हो जिनिस जो भी है दोस्त लोग, आपको मालूम होगा डींग छोड़ने का पहला। तामाक भी धीके धीके छोड़ने का, मतलब एक दिन में नहीं होगा। ये हमारा दोस्त तो नहीं करता है कुछ भी, अच्छा है, आप भी नहीं करता है ऐसा, करता है कभी कभी जो भी हो। धीके धीके छोड़ने का। सावन महीना जो है जितना सारी गीता पाठ करेगा, ये सावन महीना में भगवान ने भी खुद बताया, क्या बोलता है उसको, चतुर्मास बोलता है। 4 महीना जो चलता है, जैसा अभी फास्ट महीना चल रहा है, ये फास्ट महीना में जो लोग गीता पाठ करेगा, भगवान का नाम ज्यादा जॉब करेगा, वो लोगों को 2-3 गुना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट बोलेगा तो क्या, हम लोग क्या कुछ लेने के लिए नहीं, प्रॉफिट मिलेगा तो अंदर से जो हम लोग को फीलिंग है वो अच्छा होते जाएगा, मिलेगी। हाँ। और हम लोगों को जो नेचर है वो बदलते जाएगा, यही प्रॉफिट है। हम लोग कोई पैसा नहीं जे ये काम करेगा तो पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक काम पे जाएगा तो पैसा का इतना जरूरी नहीं होता है। सरल जीवन उच्च चिंता, मैं बांग्ला में बोलता हूँ ये बात है। सरल जीवन, इसका मीनिंग्स है जो साधारण रहने का, और उच्च चिंता मतलब खुद के लिए और भगवान के लिए, खुद के लिए भी करना पड़ेगा और भगवान के लिए भी करना पड़ेगा। सरल जीवन उच्च चिंता, ये छोटा छोटा मीनिंग्स है, बांग्ला में लिखा था इसलिए मैं बोलता हूँ, तो समझ में आएगा, क्योंकि बांग्ला भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। ये जो भगवत गीता का जो क्लास कर रहा हूँ, इसका जो मतलब तात्पर्य जो लिखा है शिल प्रभुपाद जी, उसने इंग्लिश में पहले लिखा था, उसका बाद हर भाषा में डिवाइड हुआ, तो इसमें थोड़ा थोड़ा जगह में बांग्ला भी आ जाता है, ठीक है। जैसा हम लोग ये श्लोक का साथ ही आता है, तीनादुपी सुनी चेना तरुरूपी स्वयं सुना अमाने न माने देना कीर्तनियो सदा होरी। इसका मीनिंग है हम लोगों को तीना बोलेगा तो घास, वो जो हम लोग चलता है ना नीचे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तिनका, हाँ जो भी हो, तो जो घास है उसका मापी एकदम नरम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। वो हवा में होगा भी ऐसे हिल जाता है, वो इसका मापिक हम लोगों को जीवन का सॉफ्ट होना चाहिए। तो ऐसा आदमी, हर आदमी सोचेगा वर्ल्ड भी बहुत साल अच्छा रहेगा। ऐसा वर्ल्ड में कितना कोलूस भर गया देखो ना, अभी इधर दंगा हो रहा है, उधर दंगा हो रहा है कलिजुओं का प्रभाव, कलिजुओं का ये एक कोलूस है। फिर भी ये कृष्ण भावना में तो होके बहुत सारी आदमी अपना जीवन धन कर लिया, मतलब आगे ऊंचा सोच लिया। जैसा मैं बोलता हूँ आज का दिन में जो लोग ये भगवत गीता वर्ल्ड में सुन रहे हैं व पढ़ रहे हैं, जो लोग को जितना सारी क्वेश्चन था सब उसका आंसर धीके धीके मिल रहा है। जो भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। अभी साइंटिस्ट भी ये लोग रिसर्च कर रहे हैं जो भगवत गीता का साथ कैसा 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 ऐसा ऐसा सब, मतलब वो लोगों को भी अभी तरह डिस्कस चल रहा है। साइंटिस्ट लोग जो नासा फासा जितना सारी है, उधर भी साइंटिस्ट लोग भी अभी गीता का सर्च कर रहे हैं। एक पोबू जी होगा मेरा ख्याल से, उसने अमेरिका में अभी बता रहा है, जो साइंटिस्ट, वो भी साइंटिस्ट है,
वो बता रहे कैसा मतलब आदमी को जीवन का लक्षण होना चाहिए। और हम लोग को तो ऐसा कर्म तो हर आदमी को ही होता है, कोई साइंटिस्ट होने दो और कोई खेती करने दो, काम काम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। छोट काम पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम सेम ही होगा। पैसा का थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, आदमी तो ज्यादा पैसा मिलेगा भी बोलेगा तो 5 रोटी खाएगा, दिन में 10 खाएगा, उससे ये ज्यादा आदमी का सोच है। सोच है। हमारा इंडिया में जो छोटा काम करेगा, जैसे गंदा काम जनाली, उसका सैलरी कम, ऑफिस में ये जो सावन महीना का जो तिथि चल रहा है, इसमें हम लोगों को गीता हर रोज एक एक श्लोक पढ़ते जाओ। आप भी दोनों ही, और सब आदमी पढ़ेगा, ये बात नहीं है। तो हम लोगों को इसमें क्या होगा, हम लोगों को अंदर का जो कोलूस है वो निकल जाएगा। और हरि नाम का जप करो, जप को मालूम है, गांठ गांठ पकड़ कर भी कर सकते हैं, ठीक है। भोले बाबा हচ্ছে भगवान कृष्ण की, वो भी एक बड़ा भक्त है, भक्त था। और उसी का महीना चल रहा है। सोमवार को सारे जो भी हो, खाना तो आपको मालूम नहीं है। हाँ, तो बोलने का मतलब है ये जो श्लोक है, ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को ये श्लोक से ही आज का ये जो बात चल रहा है, गुरु शिष्यों का जो बात है ये चल रहा है। तो आप लोग ये श्लोक रूम पे जाके भी प्रैक्टिस करेगा, और इसका मीनिंग्स भी देखेगा ठीक से, ठीक है। और हरि नाम का जॉब ज्यादा से ज्यादा लेगा, और कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन करने का। ओके, अभी कोई क्वेश्चन है क्या आपका? अभी क्वेश्चन नहीं है, अभी थोड़ा पढ़ेगा मालूम होगा। तो मेरा बोलने का मतलब है, हम लोगों को जो भगवत गीता दिया हुआ है ये डिस्कशन में जो, तो हम लोगों को हर रोज एक एक श्लोक पढ़ते जाओ और हरि नाम का जप करते जाओ, और भगवान के लिए थोड़ा सोचने का, भगवान के लिए सोचने का। इसका मीनिंग्स है भगवान को कैसा रागने का, और गीता किधर रागने का, वो कैसे पढ़ेंगे हर रोज। और उसका बाद भगवान को हम लोग फूल अर्पण करने का। जैसे कोई बोल जाता है गीता तुम्हारे पास है, लाल कपड़ा खोलिदा। वो ठीक লাল है, কাপড় नहीं है तो क्या करेगा। वो बात আরে আমার একটা লাল এরকম ব্যাগ ছিল, পাতলা সেইটাকে আমি পরিষ্কার কোনো খাবার দাবার তো কিছু। जो श्रीमद् भागवत में 6 खंड में 3 अध्याय और 19 नंबर श्लोक में बोला गया, धर्मम तु भागवत